अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ने लगे हैं मोटर फंक्शन में ब्रेन कॉर्टेक्स का रोल, सॉरी ब्रेन स्टेम का रोल। ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है? मीजन होता है, जिसे हम मिड ब्रेन भी कहते हैं, पोन्स होता है और मिडल्ला होता है। मीजन ये है हमारा मिड ब्रेन, ये इस लाइन से ऊपर ऊपर तक ये सारा पोन्स है और उससे नीचे ये मिडल्ला है, ठीक है। और कहते हैं कि ना एक तरह से तो हमें मतलब एक सेंस में अगर हम देखें तो ये ब्रेन स्टेम कहाँ से बना है? कहते हैं कि ब्रेन स्टेम ना स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंशन है। स्पाइनल कॉर्ड जब एक्सटेंड करता है क्रेनियल कैविटी में तो ब्रेन स्टेम बना देता है। अब ये क्यों सोचते हैं ऐसे? वो इस तरह इसलिए सोचते हैं कि इस ब्रेन स्टेम में जो मोटर और सेंसरी न्यूक्लियस है ना, ये फेस और हेड के लिए वही काम करते, उसी तरह काम करते हैं जिस तरह स्पाइनल कॉर्ड हमारी नेक के लिए करता है। हमारी नेक नीचे है, उसके बाद फेस आता है और उसके बाद हेड आता है। तो इस तरह ही कहते हैं कि नेक जैसे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नेक के लिए काम करता है ना, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर वाले हिस्से नेक से ऊपर वाले हिस्सों के लिए काम करते हैं, जो कि फेस और हेड है। इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड की ही एक्सटेंशन है इनटू द क्रेनियल कैविटी, ठीक है। वो कहते हैं एक तो हम एक सेंस में ये बात ठीक है, लेकिन एक दूसरे सेंस में अगर देखें तो ब्रेन स्टेम खुद एक मास्टर पीस है, एक खुद मास्टर है। उसको अगर हम ख़त्म कर दें तो हमारे बहुत से काम ख़त्म हो जाते हैं। इसके बहुत से फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शन है? ये रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, हमारे सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है, जीआईटी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शंस को, स्वेलिंग वगैरह को कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें ना ये जो हमारा ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम है ना, एक कनेक्शन है बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द कॉर्टेक्स, ठीक है। ब्रेन कॉर्टेक्स और उनके दरमियान में कनेक्शन है। तो ये वे स्टेशन प्रोवाइड करता है फॉर द कमांड सिग्नल्स, जो कि ऊपर से आती हैं, ऊपर और नीचे मैसेज भेजता है, वे स्टेशन है, ठीक है। अब ये करता क्या है? ये हमारी जो होल बॉडी मूवमेंट्स है ना, उसको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा मेजर अगर बात करें हम, इसका मेजर रोल देखें, वो तो मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर, जीआईटी, स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स, आई मूवमेंट एंड इक्विलिब्रियम। अगर मेजर बात करें तो मूवमेंट्स कराता है, होल बॉडी की मूवमेंट कराता है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। इस सारे कामों के लिए ना इसके पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, रेटिकुलर न्यूक्लियस होते हैं और वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस होते हैं। ये हमारे पास रेटिकुलर न्यूक्लियस हैं और ये हमारे पास वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस हैं। रेटिकुलर न्यूक्लियस अब ये करते क्या हैं? ये जो रेटिकुलर और वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस है, ये करते क्या हैं? ये बॉडी को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब एंटी अगेंस्ट ग्रेविटी सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब एंटी ग्रेविटी मसल्स को एक्साइट करते हैं, ठीक है। ये एंटी ग्रेविटी मसल्स को एक्साइट करते हैं, मतलब हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। अब इसमें दो तरह के होते हैं, रेटिकुलर होते हैं, ठीक है। रेटिकुलर न्यूक्लियस होते हैं और वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस होते हैं। रेटिकुलर न्यूक्लियस में आगे से दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, पोंटाइन न्यूक्लियस होते हैं और मिडलरी रेटिकुलर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब जो पोन्स में है वो पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियस और जो मिडल्ला में है वो मिडलरी रेटिकुलर न्यूक्लियस। जो मिडल्ला वाले हैं ना, एम से याद रखेंगे, ये थोड़े मीडियली हैं और ये एंटीरियरली हैं, ठीक है, मीडियली और वेंट्रली हैं। और ये जो पोंटाइन है ना, ये पी से याद रखें पोस्टीरियरली हैं, और ये अगर मीडियली थे तो ये लेटरली हैं, थोड़े से ये देखें नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियस है ना, ये हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स जो होते हैं ना, उनको ये एक्साइट करता है, ठीक है। ये पोंटाइन रेटिकुलर सिस्टम हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स को एक्साइट करता है, जबकि ये जो है ना, ये जो हमारे मिडलरी रेटिकुलर न्यूक्लियस है, ये हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। अब ये पोंटाइन रेटिकुलर सिस्टम वर्क कैसे करता है? ये जो हमारे पोंटाइन रेटिकुलर सिस्टम है ना, ये एक्साइट करता है, हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स को, एक्साइटरी सिग्नल्स देता है। सिग्नल्स नीचे जाते हैं, पोंटो रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट बना देते हैं, क्योंकि पोंटाइन रेटिकुलर से स्पाइनल तक, तो पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, एक्साइटरी सिग्नल्स आए पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट में होते हुए गए, ठीक है। कहाँ अब मूवमेंट भी तो होनी है ना, स्पाइनल कॉर्ड में मूवमेंट जो होती है इंटीरियर कॉलम में होती है। इंटीरियर कॉलम ऑफ द कॉर्ड में ये मूव करते हैं, ठीक है। एंटीरियर कॉलम ऑफ द मूवमेंट में ये कंट्रोल करते हैं।
ये जो पोंटाइन है ये मैं अभी पोंटाइन का ही आपको बता रही हूँ। एंटीरियर कॉलम कॉर्ड में मूव करते हैं और अब जब अपनी टर्मिनेशन पॉइंट पे आ जाते हैं तो ग्रे मैटर पे इसने टर्मिनेट करना है, तो ये टर्मिनेट कर जाते हैं मीडियल एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में, मतलब एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में मीडियल साइड पे कर जाते हैं। और ऊपर न्यूक्लियस की जो लोकेशन थी वो लेटरल साइड पे थी, लेकिन ये जो इसका ट्रैक्ट की टर्मिनेशन है ना वो मीडियल साइड पे, मीडियल एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में ये टर्मिनेट कर जाते हैं और एक्साइट करते हैं हमारे एक्सियल मसल्स को। एक्सियल मसल्स कौन कौन से होते हैं हमारे एक्सियल मसल्स कौन कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके मसल्स, ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे लिम्स है ना उसके एक्सटेंसर्स, वर्टिब्रल कॉलम के मसल्स और एक्सटेंसर्स ऑफ द लिम्स, ठीक है, एक्सटेंसर्स ऑफ द लिम्स। अब ये जो हमारे ये जो पोंटोन रेटिकुलर न्यूक्लियस है ना, इसकी अपनी ही बड़ी नेचुरल एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इसको एक्साइटेटरी सिग्नल्स आते हैं, दो जगह से आते हैं। एक तो वेस्टिब्यूलर न्यूक्लिया से आता है, ठीक है, ये वेस्टिब्यूलर न्यूक्लिया पड़ा हुआ है, ये चार होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लैटरल, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लैटरल। ये वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस है, एक तो सिग्नल्स इसको एक्साइटेटरी सिग्नल्स आते हैं, दूसरे इसको एक्साइटेटरी सिग्नल्स आते हैं कहाँ से? दूसरे इसको एक्साइटेटरी सिग्नल्स आते हैं सेरिबेलम के ड्यूक न्यूक्लियस से, ठीक है। सेरिबेलम में 3 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, फेस्टिजियल, इंटरपोज न्यूक्लियस और डेंटेट न्यूक्लियस। इसमें जो ये इन न्यूक्लियस है ना, इसको कनेक्शंस आते हैं, एक वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस है और एक दूसरे फाइबर्स आते हैं डीप न्यूक्लियस ऑफ द सेरिबेलम से, ठीक है। अब हम मिडलरी रेटिकुलर सिस्टम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। तो मिडलरी रेटिकुलर न्यूक्लियस बिल्कुल इससे उल्ट काम करता है, ठीक है। इसने इनहिबिटरी सिग्नल्स लेकर जाने हैं, ठीक है, इनहिबिटरी सिग्नल्स लेकर जाएगा और इसका ट्रैक्ट क्या बनेगा? मिडलरी रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि मिडलरी रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट से होता हुआ जाएगा। इसने किसको मूव किस कॉलम में करना है? इसने लेटरल कॉलम ऑफ द कॉर्ड में मूव करना है। पोंटाइन वाले ने एंटीरियर कॉलम ऑफ द उसमें मूव किया था, ठीक है, एंटीरियर कॉलम ऑफ द कॉर्ड में। इसने करना है लेटरल कॉलम ऑफ द कॉर्ड में मूव करना है। इसने भी जाके ना इसने ये मिडलरी ने इसने लेटरल कॉलम ऑफ द कॉर्ड में मूव करना है और इसने भी जाके टर्मिनेट कर जाना है इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में और उनको इनहिबिटरी सिग्नल्स दे देने हैं, ठीक है। और हमारे जो एक्सियल एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट है पोंटाइन रेटिकुलर से। अब इसको भी एक्साइटेटरी सिग्नल्स मिलते हैं, कहाँ मतलब इनपुट कोलैटरल सिग्नल्स मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? 3 जगहों से मिलते हैं। 2 मेजर उन्होंने बताए हुए हैं, एक तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट से मिलते हैं, दूसरा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से मिलते हैं। एक रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट से मिलते हैं और दूसरा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से मिलते हैं। इसके अलावा बाकी जो मेजर मोटर पाथवेज होते हैं ना उनसे भी मिलते हैं इन्हें, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हमें चाहिए कि हम खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में ना हमारे पोंटाइन रेटिकुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो एक्साइटेटरी सिग्नल भेजता है हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स को और वो एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने स्टैंड नहीं करना तो फिर क्या होता है कि मिडलरी वाले एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर हमारे जो पोंटाइन है ना वो एक्साइट हो और वो अपोज ये जो मिडलरी वाले है ना इस पोंटाइन वाले सिस्टम को अपोज ना करे तो फिर क्या होता है? कि जो हमारे 4 पायों वाले एनिमल्स होते हैं ना, जिन 4 टांगों वाले, वो पूरी की पूरी तरह खड़े हो सकते हैं अपनी चारों टांगों पर, मतलब एक स्टैंडिंग पोजीशन में आ सकते हैं जैसे हम इंसान खड़े होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने दिखाए हुए हैं इसके ट्रैक्स, 2 तरह के ट्रैक्स मैंने आपको बताए थे। ट्रैक्स में आपको बात बताती हूँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई का काम बता देती हूँ। वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई का क्या काम है, चलो नेक्स्ट वीडियो में।